स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 1 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आइए फटाफट जान लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। तो आज बात करेंगे, रूस दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने के लिए तैयार, अगस्त में लोगों के लिए हो सकती है उपलब्ध। वहीं 1 अगस्त से कम कीमत में खरीद सकते हैं कार और बाइक, जाने पूरा नियम। वहीं रवाना हुआ अमेरिका का परसेवरेंस यान मंगल। भारत के पास लड़ाकू विमान आने से डरा पाकिस्तान, दुनिया से लगाई ये गुहार। वहीं जानेंगे उत्तर प्रदेश के 30,000 स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन। वहीं विकास हत्याकांड में शहीद पुलिस वालों के परिवार को मिलेगा 30-30 लाख रुपए का मुआवजा, SBI ने दी राहत। वहीं बात करेंगे 32 साल पहले चमगादड़ में पनपा था कोरोना वायरस, नए शोध में हुए चौंकाने वाले खुलासे। वहीं 32 बार हुए 10वीं में फेल, कोरोना ने कराया पास। पापा बने हार्दिक पांड्या, धवन चहल समेत टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों ने दी ऐसे बधाई। वहीं जानेंगे रेलवे में किए गए बदलाव के बारे में, आपकी यात्रा हो सकती है महंगी। और जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जानेंगे आज भारत में पेट्रोल, डीजल और सोने चांदी की रेटें क्या चल रही हैं। साथ में कोरोना अपडेट्स एवं आज की मौसम की जानकारी भी बताएंगे आपको। तो आइए पूरी खबर विस्तार। दुनिया के 80 करोड़ से अधिक बच्चों की जान आज खतरे में, क्योंकि बच्चों के खून में यह खतरनाक तत्व मिला है। दुनिया भर के हर तीसरे बच्चे के खून में शीशे की लेड मात्रा ज्यादा है और इसके कारण इन बच्चों को दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक नए शोध में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 19 वर्ष से कम आयु के लगभग 800 मिलियन बच्चों और युवाओं के खून में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक या इसके ऊपर होने की संभावना है। वैसे तो कोरोना वायरस ने शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट कर दिया है। लाखों छात्र छात्राएं तो परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं। इसी बीच हैदराबाद के एक शख्स को कोरोना का फायदा मिल गया। लगातार 33 साल से 10वीं की परीक्षा दे रहे मोहम्मद नूरुद्दीन इस बार पास हो गए हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया और नूरुद्दीन की किस्मत खुल गई। आखिरकार वह 51 साल की उम्र में 10वीं पास हो ही गए। कोरोना वायरस को लेकर कई लोग दावा करते हैं कि चीन ने इसे लैब में बनाया है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैल रहा है। यह वायरस एकदम नया है, इसीलिए वैज्ञानिकों के पास इसको लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं एक शोध में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस 72 साल पहले ही चमगादड़ों में पनपा था और लगातार इसके नए रूप सामने आते रहे हैं। व्हाट्सएप के नए फीचर पर नजर रखने वाली साइट के मुताबिक कंपनी नोटिफिकेशन सेक्शन में एक नए फीचर को लाने की तैयारी कर रही है। इस फीचर में खास बात यह है कि अब आप किसी भी ग्रुप चैट को हमेशा के लिए साइलेंट या म्यूट कर सकते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की होड़ मची हुई है। अब इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि रूस 2 हफ्तों से भी कम समय में आम जनता के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा विकसित एडेनो वायरल वेक्टर आधारित टीका इस समय में फेज 2 ट्रायल में है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामालेया इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। देखिए खुशखबरी, पापा बने हार्दिक पांड्या, धवन चहल समेत टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों ने दी ऐसी बधाई। भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की टेंशन के बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बड़ी खुशखबरी मिली है और वो पहली बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। पांड्या ने इस गुड न्यूज को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस के सामने रखा। पेशे से डांसर एक्ट्रेस तनाशा स्टैनकोविक पिछले कुछ दिनों से अपनी प्रेगनेंसी फेज को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, जहां हर कदम पर हार्दिक पांड्या उनका साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया के क्रिकेटर्स और उनके दोस्तों ने इस अंदाज में बधाई दी है। नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 अगस्त से अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी, जिसमें 3 साल के लिए अन डैमेज कवर और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल हो। अगस्त 2020 से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पर नया निर्देश लागू होगा। इससे नई गाड़ियों की ऑन रोड कीमत कम हो जाएंगी। 1 अगस्त से कोई भी नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी। अगर आप 1 अगस्त के बाद नई कार या 2 व्हीलर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जून में बीमा कंपनियों को 1 अगस्त 2020 से नए वाहन मालिकों को मोटर्स इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी बेचने से रोकने का निर्देश दिया है। नए वाहन की ऑन रोड कीमत को कम करने के लिए एरेडा ने इस फैसले की घोषणा की। इसका मतलब यह है कि 1 अगस्त से कोई भी नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी।
अमेरिका का परसेवरेंस यान मंगल पर गुरुवार को रवाना हो गया है। इस दुनिया में पिछले 11 दिनों में तीसरा मंगल मिशन है। इससे पहले 19 जुलाई को यूएई ने और 23 जुलाई को चीन ने अपने अपने मिशन मंगल ग्रह के लिए रवाना किए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना मंगल मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया। मिशन अमेरिकी समय अनुसार 7:50 सुबह, भारतीय समय अनुसार 5:20 शाम को लॉन्च हुआ। 18 फरवरी 2021 को मंगल जेजेरो क्रेटर पर इसकी लैंडिंग होगी। यह मिशन मंगल के समय पृथ्वी के 687 दिन तक चलेगा। इस मिशन के तहत पहली बार मंगल में एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य मंगल पर ऑक्सीजन बनाना है। राफेल लड़ाकू विमान के भारत आते ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों से कहीं ज्यादा हथियार जुटाने में लगा हुआ है। भारत के इस कदम से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से माहौल अशांत हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर भी अपील कर भारत को हथियार जमा करने से रोकने की अपील की है। बता दें कि ये राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से भारत बुधवार को पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद के 400 सरकारी स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन। मिड डे मील के लिए किचन गार्डन में उगाई जाएंगी सब्जियां। प्रत्येक स्कूल के लिए 5,000 का बजट बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। टाइमलाइन भी घोषित किए गए हैं। बता दें दोस्तों कि सभी सरकारी स्कूल के फील्डों में ही सब्जियां उगाई जाएंगी, जिससे कि बच्चों का भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। कानपुर के विकास कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से बड़ी आर्थिक मदद मिली है। SBI ने हर शहीद के परिवारों को 30-30 लाख रुपए का चेक सौंपा है। दरअसल SBI और यूपी सरकार के बीच MOU हुआ था। MOU के तहत यूपी में पहली बार शहीद पुलिस वालों के परिवारों को मदद मिली है। SBI ने बीकरू कांड में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपए दिए हैं। इसको लेकर कानपुर नगर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। गृह मंत्रालय के बाद अब यूपी सरकार द्वारा भी अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। यह गाइडलाइंस लगभग केंद्र द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस से मिलती है। राज्य में पहले की तरह अगस्त के पूरे महीने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिम 1 अगस्त की जगह 5 अगस्त से ही खुलेंगे। बलिया में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। जांच में तेजी के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी जबरदस्त उछाल हो रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 91 नए संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि 1109 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस प्रकार अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 1648 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 741 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन अभी 991 केस सक्रिय हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 121 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 102 जवानों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में कुल 9,217 पुलिस के जवान संक्रमित पाए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को लताड़ा तो भड़के चीन के राजदूत। कहा साउथ चाइना सी के बारे में की गई ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट की सारी बातें गलत हैं और चीन अपने अधिकारों के हिसाब से ही काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांकेतिक राखी बांधी और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि PM मोदी ने भाई होने का फर्ज निभाया है। दाल मंडी इलाके की मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक कानून खत्म होने के 1 वर्ष के मौके पर PM मोदी की तस्वीर को राखी बांधकर मिठाई खिलाया। गौरतलब है कि PM नरेंद्र मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव से मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसी व्यवस्था को खत्म करने का वादा किया था और सरकार गठन के बाद 3 तलाक को पूरे देश से खत्म कर दिया गया। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि पानी से भी कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई रखने और बार बार हाथ धोने को कहा जा रहा है। वायरस के फैलने से लेकर इसके स्वरूप और संरचना को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अब रूस वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पानी में पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये स्टडी स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्निकोलॉजी वेक्टर द्वारा की गई है। स्टडी में कहा गया है कि उबलते पानी के तापमान पर कोरोना वायरस पूरी तरह से और तुरंत मर जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में वायरस पानी में रह सकता है, लेकिन ये समुद्र या ताजे पानी में नहीं बढ़ता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं कि नई गाइडलाइंस के तहत उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राज्य में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्था, व्यायामशाला 5 अगस्त तक खुलेंगे। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रम पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अर्जी पर सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कोरोना के 42 मरीज लापता, फार्म में लिखकर गए थे फर्जी नंबर और पता। सूत्रों का कहना है कि मरीज पिछले 15 दिनों से गायब हो रहे हैं और उनकी संख्या 42 हो जाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। बता दें कि गाजीपुर जिले में अब तक कोविड-19 से संबंधित 10 मौतें हुई हैं और वर्तमान में 505 एक्टिव मामले हैं। सूबे में सरकार किसी भी दल की हो, बलिया जनपद की धमक सदैव रहती है। वर्तमान योगी सरकार में भी बलिया के 3 चेहरे उपेंद्र तिवारी, स्वाति सिंह एवं आनंद स्वरूप शुक्ला शामिल हैं। फिर भी बलिया की बदहाली जग जाहिर है। बावजूद बलिया इन चेहरों पर खूब गौरव करता है, इतराता व ठहराता है और बलिया के बदहाली के लिए इन्हें सीधे दोषी भी ठहराता है। बागी तेवर के लिए चर्चित बलिया वासी अपने जन प्रतिनिधि से सवाल करना भी मानो भूल सा गए हैं। यही कारण है कि बलिया के विकास व क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण को लेकर जन प्रतिनिधि भी बेपरवाह सा हो गए हैं, जिसका सबसे बड़ा गत रविवार को बलिया में देखने को मिला, जब बलिया में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ मंडल के 3 जनपदों की समीक्षा बैठक बलिया में की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हेलमेट न लगाने पर हुई कहासुनी में पुलिस ने इस युवक की बाइक की चाबी मुट्ठी में फंसाकर इसके माथे में घुसा दी। 3 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर कुछ ऐसा ही करेंगे। उन्हें सस्पेंड की नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत है। आइए, उत्तर प्रदेश में यदि अब 2 पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट न लगाया और कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं बांधा तो दुगुना जुर्माना भरना होगा। वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इसमें पहली बार पकड़े जाने वाले 1000 रुपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने वाले पर सीधे 10,000 रुपये का चालान कटेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 2.5 महीने बच्चे के गले में चॉकलेट फंस गई। घर वालों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत खराब होने पर उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कई बार फोन किया। आधे घंटे तक लगातार वे एम्बुलेंस को फोन करते रहे। एम्बुलेंस नहीं मिली तो बच्चे को ऑटो से लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आसार है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश की आसार है। बात करें आज के सोने, चांदी और पेट्रोल डीजल की रेटों की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चांदी का वायदा भाव इस समय MCX पर 1.36% या 873 रुपए की बढ़त के साथ 65,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं सोने का वायदा भाव इस समय 0.72% या 383 रुपए की तेजी के साथ 53,521 रुपए की प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता दिख रहा है। आज भी पेट्रोल में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपया 43 पैसे है, जबकि डीजल की रेटों में कमी देखने को मिली है। आज डीजल के भाव में 8.38 पैसे की कमी देखी गई है। दिल्ली में आज डीजल 8.38 रुपया से घटकर 73.56 रुपये पर आ चुकी है।